हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है एक और वीडियो में। तो हम पिछली जो स्ट्रेटजी दिए हैं मतलब मेरे चैनल में, तो उसका आज हम बैक टेस्टिंग करेंगे। तो आज 55 ईएमए के करीब कौन कौन सा स्टॉक्स आया है इसको हम देखेंगे, और आरएसआई 60 के ऊपर है कि नहीं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा 55 ईएमए के पास जो जो स्टॉक्स आया है उसका पहला है बलराम चीनी। तो देख लेते हैं ये इसका तो ये देखिए, ये चार्ट पे यहाँ पे 55 ईएमए को क्रॉस करने ही वाला था, लेकिन नहीं किया। और ये अगर करता भी तो ये अभी तो 51 आरएसआई में है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। तो फिर दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं, बाइट क्रॉप। तो ये वाला देख लेते हैं। देखिए ये 55 ईएमए के थोड़ा सा नीचे है और इसका आरएसआई भी 54 के करीब है, तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं सेलो पे, सेलो वर्ल्ड। हाँ जी, ये देखिए ये है ना एक बढ़िया सा स्टॉक्स। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम मतलब बहुत कम था, समझ रहे हैं जी, बहुत कम वॉल्यूम था। तो फिर यहाँ से मार्केट में थोड़ा बहुत वॉल्यूम राइज हुआ, फिर ये 55 ईएमए को क्रॉस किया। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, समझे। तो अगर आप मतलब ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी रिस्क से ले लीजिए। तो ये बहुत एक बढ़िया चार्ट है। तो हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी ये मतलब है जी, अगर ये वाला 800 866 के ऊपर क्रॉस करता है तब भी हम इसके ऊपर कोई बाई साइड का देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं सेंचर प्लाई। अच्छा रुकिए, ये वाला सेलो है ना, तो हम इसका फंडामेंटल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मार्केट कैपिटल 18,820 करोड़ है, और इन्वेस्टर यहाँ पे FII 7%, DII 13%। और इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देख लेते हैं। सेल्स इसका तो दिन दिन बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, ईयर और ईयर परसेंटेज ये भी सही है, ये देखते हैं। सब भी सही है, अदर एसेट भी सही है, तो अब जा सकते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। तो मेरा जो स्ट्रेटजी के पास आया जो स्टॉक्स मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं सेंचर प्लाई। तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, ठीक है, ये 55 ईएमए के करीब है, मतलब अभी आया नहीं। इसका स्ट्रेंथ भी बढ़िया है। अगर ये यहाँ से 55 को क्रॉस करेगा और यहाँ पे आरएसआई भी तोड़ेगा, तो फिर हम इसमें कोई बाई साइड का देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये तो नहीं है, तो फिर दूसरे स्टॉक्स पे देखते हैं। ये कोलामंडल इन्वेस्टमेंट, नहीं ये तो फाइनेंस वाला है ना। हाँ जी, फाइनेंस वाला। सॉरी सॉरी, हाँ जी, ये कौन सा वाला स्टॉक है जी, यही वाला तो लगता है। हाँ जी, ये वाला। तो ये वाला देखा ना अभी। ओके, चले देखते हैं। तो ये वाला स्टॉक जो है
ये अभी 55 के ऊपर नहीं आया तो इसका RSI भी 60 के ऊपर नहीं आया, तो इसको भी हम अवॉइड कर देंगे। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा-छोटा चीज़ बहुत मायने रखेगा, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। तो अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता तो उतना मायने मायने नहीं रखता। ये डेली टाइम फ्रेम है, तो इसमें मतलब जो ब्रेकआउट और जो मतलब ये सही होता है, ज़्यादातर टाइम सही होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं ये सी ऑटोमोटिव। तो ये, अरे बाबा, ये एक बढ़िया स्टॉक्स है, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी के बारे में मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई कॉल टिप्स नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये 61 RSI है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम भी आया है, समझ सकते हैं जी। आज ही ये 4.98% मारा, तो आप जा सकते हैं इसमें। तो देखते हैं, फिर इसका फंडामेंटल भी देख लेते हैं। हाँ जी, इसका मार्केट कैपिटल भी सही है। ये थोड़ा बहुत मिड कैप, मतलब मिड कैप स्टॉक्स है। तो इसमें इन्वेस्टर DII तो भर भर के हैं, और FII भी है, गवर्नमेंट नहीं है। और ये जो प्रोमोटर्स देख सकते हैं आप, प्रोमोटर्स में कौन कौन है? प्रोमोटर्स में है महिंद्रा लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, प्रूडेंशियल मैनेजमेंट एंड सर्विस, पार्टिसिपेशंस इंटरनेशनल ऑटोमेटल्स। ये मतलब ये प्रोमोटर्स है जी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं, मतलब प्रॉफिट और लॉस। सेल्स तो इसका बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट प्रॉफिट भी सही है जी। ये पहले लॉस किया था, एक में 2022 में लॉस किया था, फिर ये रिकवरी किया, ठीक है। इसका क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली 2022 में तो लॉस था जी, फिर ये रिकवर करके, मतलब उतना खास तो नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट तो उतना खास नहीं है, फिर भी आप देख के आप जा सकते हैं। आपका पैसा है, आपका रिस्क, मेरा क्या है, मैं सिर्फ सिखाता हूँ जी, ठीक है। मेरा इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं भी अगर मैं होता तो ये नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली जो रिजल्ट है ना, ये थोड़ा बहुत खास नहीं आया, ठीक है। मतलब इसके आप क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो ये इसके पहले क्वार्टर में ये 375 करोड़ का प्रॉफिट लाया था, अभी ये 195 का प्रॉफिट। तो मैं इस स्टॉक्स में नहीं जाऊंगा, ये मैं मेरे व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं दूसरे स्टॉक्स पे, दीपक NTR। हाँ जी, ये वाला स्टॉक्स तो हम कतई नहीं लेंगे, क्योंकि ये 52 RSI है, और ये लगभग 55 EMA के पास है, लेकिन RSI इसका सही नहीं है। तो इसके बाद हम दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, सॉरी। तो इसका भी कुछ खास ब्रेकआउट नहीं हुआ 55 EMA का, तो ये RSI भी सही नहीं है जी, समझ रहे हैं आप। अगर आप सब कुछ समझ नहीं रहे तो दूसरा वीडियो, मतलब इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया है वो जाके देख लीजिए, फिर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं GNFC। हाँ जी, ये वाला देखिए, अगर स्ट्रेटजी जैसे आप काम करते तो इसमें तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। लगभग कितने परसेंट, लगभग 4% तो आपका लॉस हो जाता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए। सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका सही रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल होंगे होंगे जी। अगर आपके पास
अगर 1 लाख रुपया होता, तो अगर 1 लाख रुपया आप लगाते तो इसमें 4% का मतलब ये लगभग 5% का मतलब आपका 5,000 कैपिटल उड़ जाता। अगर आप यही 20,000 से करते मतलब डिवाइड करके करते तो 20,000 लगाते तो 20,000 का 4% जाता तो वो करीब-करीब लगभग कितना 800 रुपया होता। तो वहीं जाता 4% नहीं 5% लगभग तो 1,000 रुपया तो चला जाता। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो मतलब बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया बहुत बढ़िया ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। आप मार्केट में आएंगे, पैसे गवाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ जी, तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं जीएसपीएल को। हाँ जी, ये तो एक बढ़िया वाला स्टॉक्स देखा है जी। अब देख रहे हैं यहाँ पर पहले वॉल्यूम आया था, फिर यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हुआ, मतलब चार्ट नीचे आया लेकिन वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं, समझ रहे हैं जी। फिर यहाँ पे वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम थोड़ा बहुत आया लेकिन चार्ट नीचे आया। तो इसका मतलब है बड़े प्लेयर्स अब भी चाहते हैं स्टॉक्स को ऊपर ले जाना। ठीक, ये 66 RSI के पास भी है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं जी। ठीक है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। अब इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। सॉरी, हाँ जी, इसका मार्केट कैपिटल भी सही है। इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं, FII भी तो बढ़ के है। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। सेल्स तो इसका बड़ा ही है बहुत बढ़िया तरीके से। इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है जी। हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। नेट प्रॉफिट भी इसका सही है। हाँ जी, आप इस स्टॉक्स में जा सकते हैं जी। ठीक है, ये वाला स्टॉक्स आपको 1-2 महीने के देखिए, ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग है तो आपको 1 महीना 2 महीना तो होल्ड करके रखना पड़ेगा ही। तो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका फंडामेंटल भी सही था। तो इसके बाद हम आ जाते हैं IIFL में। तो IIFL फाइनेंस, हाँ जी, ये इसका तो RSI बहुत डाउन है, 57 है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। तो इसके बाद का स्टॉक्स देख लेते हैं। सॉरी, ये देखिए, इसमें वॉल्यूम देखा आपने जी। आप अब जो बिगिनर्स है उसको लगेगा कि यहाँ से इतना मार्केट इतना भाग गया तो और नहीं भागेगा, फिर साइडवेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है जी। ठीक है, ये इसका RSI देख रहे हैं आप, 71 तक चला गया, ये 55 EM को भी क्रॉस कर गया। मतलब इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, मैं हम देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, सॉरी, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए, नेट प्रॉफिट। हाँ जी, ये वाला तो कुछ खास नहीं लग रहा जी। इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो -93 है। मतलब माइनस में गया है जी इस क्वार्टर में 93 करोड़। ठीक है, और ये क्वार्टरली 93 करोड़ माइनस है। और इसमें इन्वेस्टर देख लेते हैं, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए सही होगा। हम तो इस स्टॉक से दूरी बजाय रखेंगे क्योंकि इसमें क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया है, फिर भी ये स्टॉक्स भाग रहा है, मतलब इसमें कुछ तो होगा जी, बाद में कुछ तो होगा। समझ रहे हैं आप। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो देख लेते हैं, मतलब इसके बाद भी मैं हर दिन जो 55 MA के पास आएगा उस स्टॉक्स को लेकर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ चार्ट वार्ट सही लगे तभी अपडेट लेना। तो टाटा गाइस, तो
फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई मतलब ये 55 EMA के पास कौन-कौन सा स्टॉक आ रहा है, कैसे आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, मतलब ट्रेडिंग के बारे में अगर कोई कुछ सीखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर नंबर दिया हुआ है, और अगर चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में धन का दिया हुआ लिंक है, तो वहाँ से भी आप धन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके गाइस।